यत्र गंगा च यमुना यत्र प्राची सरस्वती यत्र सोमेश्वर देवा तत्र मामृतम कृधि इंद्रयेन्दो परिस्त्रव। इसका मतलब है जहाँ गंगा और यमुना की धाराएं मिलती हैं, जहाँ सरस्वती का अदृश्य प्रवाह अभी भी चेतना को स्पर्श करता है और जहाँ खुद भगवान शिव महादेव विराजमान है, वो स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि भारतीय लोगों की आत्मा का केंद्र है। लेकिन इस पवित्र भूमि का इतिहास सिर्फ आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि संघर्ष और वीरता की भी कहानी कहता है। आपको याद दिला दे कि 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। 6 टन से अधिक सोना लूट कर ले गए और मंदिर को खंडहर में बदल दिया था। उस समय के आक्रांताओं ने इस मंदिर के स्वर्ण आभूषण, मूर्तियों और खजाने को लूट लिया था। फिर भी इस मंदिर की आस्था और श्रद्धा आज भी अडिग है। महमूद गजनवी की 1026 की उस लूट में उसने सोमनाथ मंदिर से 6 टन से अधिक सोना, रत्न और खजाना लूटा था। मंदिर की महिमा और उसकी दिव्यता को देखकर वो भी हैरान रह गया था। महमूद के इस आक्रमण के बाद भी हजारों सालों से चली आ रही उस धार्मिक परंपरा और श्रद्धा का दीपक बुझ नहीं पाया। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि संघर्ष, स्वाभिमान और पुनः स्थापना होने की एक कहानी है। आज हम उस समय की याद दिलाते हैं जब गुजरात में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समारोह की खबरें चर्चा में हैं। इस कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और 108 अश्वों के साथ शौर्य यात्रा निकाली गई। आइए जानते हैं कि इस शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का आखिर क्या महत्व है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। 108 नंबर हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। ये संख्या शक्ति, वीरता और धर्म के साथ जोड़कर देखी जाती है। सोमनाथ मंदिर की शौर्य यात्रा में भी 108 घोड़ों का निकालना शक्ति और साहस का ही प्रतीक है। ये श्रद्धालुओं में वीरता, साहस और आत्मबल का संचार करता है। ये परंपरा न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है, जो देश विदेश से श्रद्धालुओं को एक साथ जोड़ती है। सोमनाथ मंदिर के इतिहास में दर्द और साहस के कई किस्से भरे पड़े हैं। महमूद गजनी के बाद कई विदेशी आक्रमणकारियों ने कभी सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का भी प्रयास किया था। चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम ने जब मंदिर का पुनर्निर्माण किया तो उनकी स्मृतियों को भी इतिहास में जगह दी गई। 1299 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। इसके बाद 1395 में जफर खान और 1459 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में 1665 से 1706 के बीच सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमला हुआ। उसने इस मंदिर को जमींदोज करने का आदेश दे दिया और फिर उसका पुनर्निर्माण कराने के भी प्रयास किए। आधुनिक इतिहास में देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। आजादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में इस मंदिर का उद्घाटन किया था। उस समय कई नेताओं ने इस समारोह में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन राष्ट्रपति का आह्वान था कि ये मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। देश विदेश से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।